बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं सर कामयाबी के बारे में। कामयाबी क्या है, कामयाबी की डेफिनेशन क्या है और हम किसको कामयाब कहते हैं। कामयाब होना क्या है। सर कामयाब होने के लिए हर बंदे की एक डेफिनेशन अलग है। हर बंदा कामयाबी को अलग से डिफ़ाइन करता है। किसी की नज़र में है जी मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। किसी को ये लगता है जी मैं बिज़नेसमैन बन जाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। किसी को लगता है जी कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाऊंगा, मैं पीएचडी कर लूँगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। किसी को लगता है जो 90% लोगों की जो जो थिंकिंग है वो ये है जी कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। कुछ हैं जी कि वो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो जी मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो सर कामयाब होने की जो एक डेफिनेशन है वो हर इंसान की डिफरेंट है। तो अभी हम आज के बाद वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जी कि कामयाब क्या होता है और कामयाब होने के लिए करना क्या पड़ता है। बेसिक फॉर एग्जांपल आपने डॉक्टर बनना है या आपने पॉलिटिशियन बनना है या आपने ब्यूरोक्रेट्स बनना है या आपने कुछ और बनना है तो या आपने पायलट बनना है तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए जी। आप कैसे अपना जो टारगेट है, जो आपका गोल है, उसको आप अचीव कर सकते हो। इसके लिए चार जो बेसिक रूल्स हैं या चार आप बेसिक जो ज़रूरियात कह सकते हैं वो ये हैं जो मैंने रिसर्च किया। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जो मैंने रिसर्च किया वो आपके सामने मैं शेयर करूँगा। सर सबसे पहले जो है वो आपने अपना एक गोल सेट करना होता है। आपने गोल सेट करना है जी कि आपने कहाँ जाना है। आपने अपने आप को डायरेक्शन देनी है कि मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ जाना है। दूसरे नंबर पे सर आता है जी आपने जो हार्ड वर्क करना, आपने मेहनत कितनी करनी है अपने काम को अचीव करने के लिए या अपनी अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए आपने जो है वो कितनी मेहनत करनी है। आपको मेहनत जो है वो इंशाल्लाह कामयाब करेगी। नंबर 3 पे सर जो आता है वो आपका फोकस आता है, आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपकी प्लानिंग आती है कि आप प्लानिंग किस तरह करते हो, आप कॉन्फिडेंट कितने हो अपने काम में। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं पायलट बनना चाहता हूँ तो मेरा उसमें फ़ोकस कितना है, मैं किस हद तक अपने काम के साथ सिंसियर हूँ कि मैं कर सकता हूँ। नंबर 4 पे आता है साबित कदम रहना। साबित कदम रहना जो सर इन सारे कामों में जो है मेहनत के बाद अगर मैं किसी को बोलूँगा तो वो अपना साबित कदम रहना है। क्योंकि आजकल के माशरा जो हमारा ट्रेंड माशाल्लाह चला हुआ है, अगर किसी से पूछो जी मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ तो सबसे पहले वो आपको डिग्रेड करेगा। आप लोगों की एनक से अपने आप को देखना छोड़ दीजिए। आप अपने आप को अपनी एनक से देखें। मतलब आप अपने आप को आप खुद आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से सवाल करें कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ। आया कि मैं कुछ बनना चाहता भी नहीं करना चाहता, या मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो मैं पूरा कर सकता हूँ नहीं कर सकता। या खाली आपने ख्वाब देख लिया तो आपने ख्वाब के लिए मेहनत नहीं की, आपने ख्वाब के लिए प्लानिंग नहीं की, आपने ख्वाब के लिए जो है वो अपनी साबित कदम रहना जो है वो नहीं सीखा तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे जी। तो आज जो मैंने 4 पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए हैं उनको 1 बाय 1 करके हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। सर सबसे पहले हमने बात की कि हमने जो है वो गोल सेट करना है। गोल सेट करना क्या होता है इसकी मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने कोट करना चाहूँगा जो मैं ज़रूरी समझता हूँ। सर सबसे पहले गोल सेट करने के लिए सबसे पहले जो एक दफ़ा एक लड़का जो कराची की गलियों में कंधे पे रख के कपड़ा बेचता था, वो अचानक देखता है कि जी कुछ एक शख्स आता है और दूसरे शख्स को छुरा मारता है, ज़ख्मी करता है और भाग जाता है और दुनिया जो है उसके इर्द गिर्द खड़े होकर तमाशा देखती है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता, उसकी कोई भी हेल्प करना नहीं चाहता। तो वो जो 20 साल का लड़का या 19 साल का लड़का होता है वो दिल में ख्याल करता है कि जी मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत के लिए कुछ करना है। और आज लोग उसे अब्दुल सत्तार एदी के नाम से जानते हैं। उसने क्या किया, एदी साहब को जब दफनाया गया तो 21 तोपों की सलामी के साथ दफनाया गया और पूरा पाकिस्तान उनके लिए रोया। तो जी उन्होंने अपना ये मुकाम, अपना ये जज्बा जो मतलब अपना जो उन्होंने एक मुकाम बनाया इस मुल्क में, बल्कि अभी पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। एदी फाउंडेशन दुनिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। तो उनको कैसे मतलब इतनी इज़्ज़त मिली, इतना रुतबा मिला, वो लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा है। उन्होंने सर एक अपना गोल सेट किया। उस गोल सेट करने के बाद उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट की। उन्होंने सर अपना फोकस रखा उस काम के ऊपर। वो कॉन्फिडेंट थे कि मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। और दूसरा सबसे जो चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सर मैंने साबित कदम रहना है। वो साबित कदम रहे। उनको बहुत मुश्किलात आई, अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, आप उनकी लाइफ पढ़ोगे, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सर अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे या उनकी आप डिटेल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितने स्ट्रगल की, कितनी मेहनत की, लेकिन आज वो मर के भी ज़िंदा है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको ज़ाहरी तौर पर मौत आ जाती है, लेकिन वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं, और उनमें से जो अब्दुल सत्तार एदी साहब हैं वन ऑफ देम। तो सर दूसरे नंबर पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब अच्छे हैं बुरे हैं वो एक सेपरेट डिबेट हो जाएगी। सर मैं बात करना लगा हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या किया कि आज वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है।
इमरान खान साहब ने सर 20 साल पहले ख्वाब देखा कि जी अपना एक गोल सेट कर लिया जी, मुझे पॉलिटिक्स बनना है, देन उसके बाद मुझे जो मेरी अगली सीढ़ी है वो मेरी प्राइम मिनिस्टर है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो उस बंदे ने 20 साल मेहनत की, उसमें क्रिकेट खेली, उसने 20 साल अपनी जो पॉलिटिशियन कैरियर है उसको उन्होंने स्ट्रगल की, वो आप सब जानते हैं। अभी वो मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या उनको करने नहीं दिया जा रहा, या वो करना नहीं चाहते, वो सर एक सेपरेट डिबेट है। बात यहाँ पे हो रही है कामयाबी की। तो जो हम लोग जो हमारा मोटिव था वो ये था जी गोल सेट करना, उसमें इनकी एग्जांपल जो है वो ज़रूरी थी देनी। तो उस बंदे ने 20 साल तक जो है वो जद्दोजहद की, उसका एक माइंड सेट था कि बनना है तो वज़ीर आज़म बनना है। अगर वो 2013 का इलेक्शन जीता चाहते तो वो सीएम बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बने। उन्होंने एक सेट था जी कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ही बनना है, और एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो जी तीसरे नंबर पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा उनसे जो एक शख्स, लड़का, आप लड़का कह सकते हो, अभी शख्स हैं। तो उन्होंने एक सर उसने एक ख्वाब सोचा, उसने एक गोल सेट किया अपना कि जी मुझे पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा करना है, पूरी दुनिया को कंबाइन करना है। तो लोग उसकी बातों पर हंसने लगे कि भाई ऐसे कैसे मुमकिन है। तो जी मैं बात कर रहा हूँ सर फेसबुक के बानी की। उसने क्या किया, फेसबुक की शक्ल में हमें एक ऐप दी हमारे मोबाइल में, और पूरी दुनिया को उसने ग्लोबल विलेज बना लिया। हम पूरी दुनिया हमारे हाथ में है, हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, अमेरिका बात कर रहे हैं, आप उसको जानते भी नहीं हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया से बाखबर हैं। तो सर उसने अपना एक जो गोल सेट किया था उसके लिए मेहनत की, कॉन्फिडेंट था वो, फिर वो साबित कदम रहा, और वो आज वो क्या बोलते हैं, दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शुमार होता है। उसके बाद सर जो दूसरे नंबर पे आती है, जो मैंने 4 रूल्स डिस्कस किए थे उनमें दूसरे नंबर पे सर आता है आपका मेहनत। आप मेहनती कितने हो। अगर आप सर मेहनत करना जानते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नाकाम नहीं कर सकती। आपकी कामयाबी फिर 100% श्योर है, 100% श्योर है, आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन सर जो बंदा मेहनत करना नहीं जानता ना सर, वो भूल जाएगा वो कामयाब होगा। क्योंकि सर आप बहुत अच्छी प्लानिंग करते हो, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, आपका जो लोगों से मिलना है, आप खुश इखलाक हो, बहुत अच्छे हो, आपको साबित कदम भी हो, लेकिन आपकी मेहनत नहीं है। आप उसमें से मेहनत निकाल दोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये मैं इसकी एक सादा सी मिसाल ये देना चाहूँगा कि आप शरबत बनाते हैं, उसमें आप रूह अफ़ज़ा भी डाल देते हैं, उसमें आप जी बर्फ़ भी डालते हैं, पानी सारा आप मिक्स कर लेते हैं, उसके अंदर आप शक्कर नहीं डालते तो वो पानी मीठा नहीं होगा। वो पानी कब मीठा होगा, वो शरबत कब बनेगा, जब उसमें आप मीठा डालोगे, चीनी डालोगे। तो ये चीनी मेहनत है। कामयाबी के अंदर जो शक्कर है वो मेहनत है। आपको मेहनत जब तक आप नहीं करोगे तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। और तीसरे नंबर पर सर जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था जी कि कॉन्फिडेंट आप कितने हो, आपको फोकस कितना काम पे, आपका जो प्लानिंग है वो क्या है। तो सर इसके लिए मैं एक छोटा सा वाक़या कोट करना चाहूँगा जो मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ा। तो उसमें सर एक बिज़नेसमैन होता है जो बहुत अच्छा बिज़नेसमैन था अपने वक्त का, लेकिन उसका ना जो सरमाया वो डूबने लगता है, वो बड़ा परेशान होता है। पार्क में बैठा होता है, एक बुज़ुर्ग उसके पास आके रुकते हैं और उसको उसकी परेशानी की वजह पूछते हैं। तो वो कहता है जी कि मैं बहुत बड़ा बिज़नेसमैन हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बिज़नेस डूब रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो वो जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो बगैर सोचे समझे अपनी जेब से एक चेक बुक निकालते हैं, उसमें 5 करोड़ की अमाउंट फिल करते हैं और उसके हाथ में थमा देते हैं। उससे कहते हैं कि जब 1 साल के बाद तुम्हारा बिज़नेस डेवलप हो जाएगा तो ये चेक मुझे वापस कर देना। वो जो शख्स होता है बड़ी हैरानगी से उसकी तरफ देखता है कि ये कौन शख्स है जो मुझे 5 करोड़ ऐसे ही दे दिया। तो जब वो सिग्नेचर पढ़ता है तो उसके ऊपर रॉजर टेलर लिखा होता है, जो अपने वक्त का अमीर तरीन शख्स गर्दाना जाता था। तो वो बड़ा खुश होता है कि मुझे रॉजर टेलर ने चेक दे दिया। तो वो सुबह जब ऑफिस जाता है तो उसका एक एतमाद जो होता है ना, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो इस लेवल पे होता है कि वो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बुलाता है, उनके साथ डील सेट करता है, उनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताता है कि सर मैं काम करूँगा तो इन टर्म्स एंड कंडीशन में करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। वो किस लिए करता है, उसकी जो प्लानिंग्स होती हैं, जो उसकी खुद अदमाती है, वो तो अपना है ना सर, वो खुद कर रहा है, मेहनत उसकी अपनी है। जस्ट उसको हौसला किसने दिया, उस चेक ने जो उसकी जेब में पड़ा होता है। तो सर एक वक्त आता है 1 साल के अंदर अंदर वो इतना डेवलप होता है कि अपनी जितनी भी उसकी कंपनी के क्राइसिस थे वो उनसे निकल जाता है और वो जो कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंच जाता है। तो वो शख्स जो है ना, उसको याद आता है कि 1 साल पहले मुझे चेक मिला था जो अभी तक मेरी जेब में पड़ा है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, तो उसको वापस करना चाहिए। जब वो पार्क में जाके उसको सर्च करते हैं तो थोड़ी मुश्किल के बाद उनको वो मिल जाते हैं बुज़ुर्ग। वो अभी बुज़ुर्ग की तरफ चलने लगते हैं कि एक लड़की आके उनको कहती है कि हम सो सॉरी सर अगर इन्होंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये मेरे वालिद हैं और ये ज़हनी तवाज़ुन इनका ठीक नहीं है, अपने आप को रॉजर टेलर समझते हैं और ये पार्क में बिना पूछे घर से निकल आते हैं। तो वो शख्स की जो हैरत की थी इंतहा नहीं थी कि ये क्या हुआ। तो वो फिर अपने आप से सवाल करता है जी कि मुझे कामयाब तो मेरी प्लानिंग ने किया, मेरी मेहनत ने किया, मेरे फोकस ने किया, मेरी खुद एतमादी ने किया, और इस चेक का तो रोल नहीं था। इस चेक का कितना रोल था कि इसने मुझे पीछे से थपकी दी,
इसने मुझे बताया कि भाई नहीं, मेरे पास जेब में चेक है, अगर मैं डूबने लगूंगा तो मैं इसका सहारा लूँगा। मुझे इसने सिर्फ सहारा दिया, प्लानिंग तो मैंने की, मेहनत तो मैंने की, तो आज मैं कामयाब हुआ। तो सर ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 पे आप आता है सर जी आपका जो खुद एतमादी है वो आप में कितनी है। अब किसी से पूछना चाहते हो ना सर, आप जो अभी जो पाकिस्तान का और ओवरऑल दुनिया का जो एक निज़ाम चला हुआ है या एक ट्रेंड ही बन गया, आप समझ सकते हो कि जी अगर मैं किसी से मशवरा लेता हूँ ना, यार मेरे कामयाब होना है, तो वो पहले हंसेगा, वो बोलेगा नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो मैं उसको पूछूंगा सर रीज़न क्या है, तो वो बोलेगा नहीं रीज़न तो कोई नहीं है, बट तो नहीं हो सकता। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक ऐसे शख्स से मशवरा ले रहे हो, ऐसे शख्स को अपनी जो फीलिंग्स है, जो अपने ख्वाब बता रहे हो, जो खुद कुछ नहीं करना चाहता या खुद कुछ कर नहीं सकता या खुद उसने कभी कुछ करने के लिए उसने मेहनत ही नहीं की। तो हम उस बंदे से मशवरा लेके डिसार्ड होके बैठ जाते हैं, जी नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने कभी अपने आप को अपनी ऐनक से नहीं देखा, हमने कभी शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल नहीं पूछा कि यार मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, क्यों नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं। अगर मैं सोचूं, अगर मैं समझूं, हम समझ जाएं इस चीज़ को, तो हम बहुत आगे जाएंगे। मैं यहाँ पे एक नेल्सन मंडेला, जो आप जानते होंगे, वो साउथ अफ्रीका का जो है वो सदर था। अगर आपने साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री पढ़ी हुई हो तो आपको पता होगा कि उसमें 19वीं दहाई में, 19वीं सेंचुरी में वहाँ पे कुछ इस तरह के हालात थे कि गोरों और कालों का जो है वो एक अजीब सा एक सिस्टम बना हुआ था। जो गोरे थे वो 1% थे और जो काले थे उस मुल्क में 3% थे। लेकिन जो मुल्क का निज़ाम, जो मुल्क की भागदौड़, जो मुल्क की जो सारी के सारी ब्यूरोक्रेट्स के जितने भी वो थे, वो सारे का सारे वो गोरे थे, वो पढ़े लिखे थे, लेकिन काले पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन मुल्क की मैशियत को चलाने के लिए मतलब हार्ड वर्कर थे, मेहनती थे, सारा कुछ था, लेकिन उनके अंदर वो डिग्रीज़ नहीं थी, वो क्वालिटीज़ नहीं थी, उनको ऊपर आने नहीं दिया जाता था। उनमें से एक काला बंदा उठता, वो कहता जी कि मैं कालों और गोरों को बराबर कर दूँगा। तो वो जब उठता है तो उसको बगावत के जुर्म में उसको जेल हो जाती है। वो 27 ईयर्स, 27 साल वो जेल में रहता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारता, वो अपनी मेहनत नहीं छोड़ता, अपना गोल जो उसने सेट किया उसको नहीं भूलता। वो कॉन्फिडेंट होता है कि मैं करूँगा। तो वो उसको आज दुनिया नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है। जहाँ भी कामयाबी का जिक्र होता है तो हम नेल्सन मंडेला को फरामोश नहीं कर सकते, हम उसका जिक्र करते हैं कि नेल्सन मंडेला ने अपना जो है वो जो उसने ख्वाब देखा था, जो उसका मोटिव था, उसने उसको अचीव कर लिया। उसने कैसे अचीव किया जी? उसने कहा जी कि मैं इनको कर सकता हूँ, मैं ये बराबर हैं। लेकिन उसके 27 साल की मेहनत के बाद जब वो सदर बना तो उसके पास 2 ऑप्शन थे। नंबर 1, वो जितने भी गोरे अंग्रेज़ थे उन सबको नौकरी से निकाल देता, फारिग कर देता और उनसे अपने एक जुल्म का बदला लेता, क्योंकि उसके पास इक़्तिदार था। नंबर 2 कि वो अपनी अना को मार देता और अपने मुल्क की जो तरक्की है उसके लिए सोचता। तो उसने दूसरा ऑप्शन जो है वो चूज़ किया। उसने अपने ऑफिस में गया और उसने अपने ऑफिस में बुला के सब गोरे जितने भी उसके गवर्नमेंट के आला अहदेदार थे उनको बुलाया और उनको कहा जी कि मैं आपको फारिग नहीं कर रहा, आप अपनी नौकरी पे बहाल हो और जो मेरे गार्ड्स हैं वो भी गोरे होंगे। उसने अपनी जो सेफ्टी की जिम्मेदारी भी गोरों को दे दी। तो पूरी दुनिया उसके इक़दाम से बहुत हैरान हुई कि एक बंदा जिसको 27 साल तक जेल में रखा गया, जिस पे जो जुल्म किया गया, ये अगर चाहता तो आज एक जुल्म का बदला जो है सूद समेत वापस ले सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसने अपने मुल्क के लिए सोचा। उसका क्या था? उसका मोटिव क्या था कि मुझे इनको बराबर करना है, मैंने बदला नहीं लेना, मुझे इनको बराबर करना है, मुझे बताना है दुनिया को काले और गोरे बराबर हैं, सिर्फ रंग का फसल जो है वो, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में फरमाया था कि अजमी को अरबी पर और काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है सिर्फ तकवा की बिनाद पर। तो उसने ये बोला, उसने बोला जी कि मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि काला और गोरा सिर्फ एक रंगत का फ़र्क है, इसमें काबिलियत को जांचा नहीं जा सकता। तो जी उन्होंने अपने मुल्क को जो है वो इतनी तरक्की दी कि उनका मुल्क जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हो कि वो कितनी तरक्की पजीर है। तो सर ये मेरी सारी चीज़ें डिस्कस करने की जो वजह थी वो ये थी कि हम लोगों ने अपने आप को मेजर करना छोड़ दिया, हमने अपने आप को जानना छोड़ दिया, हमने अपने आप को समझना छोड़ दिया। हमारे नज़दीक जो है वो कामयाबी है वो सिर्फ इस चीज़ का नाम है जिस थोड़े पैसे आए, खाए पिए, सो गए, उठ गए, बस ये हमारी कामयाबी है। सर कामयाबी हम दुनिया में है तो हमें कुछ करना चाहिए। अगर हम कर सकते हैं, हर इंसान सकता है। जो इंसान, सर मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान आईने के सामने खड़े होकर अपने कपड़े ठीक कर सकता है ना सर, वो अपनी आदत को देख के, अपनी गलतियों को देख के वो अपने आप को खुद ठीक करता है, किसी दूसरे को उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सर आपको कोई कामयाब कर सकता है तो वो आप खुद हो, कोई दूसरा बंदा आपको कामयाब नहीं कर सकता। आपने मेहनत खुद करनी है। आप दुनिया में सबसे बड़ा इंसान का जो उस्ताद होता है ना, वो इंसान खुद होता है।